रजत की सारी बात सुनने के बाद फिर अवनीत ने कहा, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ हुआ क्या है यह भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई, यह बात आज से लगभग 1 साल पहले की ही होगी। उस दिन शाम के समय जब हम 4-5 लड़के गांव के चौराहे पर बैठे मस्ती कर रहे थे और नागिन भी उस समय हमारे साथ में ही था, पर बातों ही बातों में उस डायन की बात चिढ़ गई। पर उस बात को लेकर नागिन का कहना था कि डायन में कोई डायन वायन नहीं रहती। इसी बात में काफ़ी देर तक जब बेहद चलती रही, तभी हमारे ही गांव के राहुल ने नागिन से कहा, नागिन तू नहीं मानता ना कि उस डायन में कोई दया नहीं है? फिर नागिन ने कहा, ना मैं नहीं मानता और ना ही मुझे ऐसी किसी बात पर विश्वास है। फिर राहुल ने कहा, चल आज देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। अगर तू आज रात 8 बजे उस रास्ते को अकेले पार कर लेगा, तब हम मानेंगे कि तू सच में हिम्मत वाला है। हम सब वहाँ बैठे बैठे दोनों की बातें सुने जा रहे थे और हमें बस यही लग रहा था कि दोनों बस मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर नागिन ने कहा, ठीक है मैं आज जाऊँगा, पर मुझे क्या मिलेगा? फिर राहुल ने कहा, चल ठीक है, फिर लगी 2000 की शर्त। अगर तू उस रास्ते को पूरा पार कर लेगा तो मैं तुझे 2000 रुपये दूँगा, मगर तू उस रास्ते से वापस आया तभी मैं दूंगा तुझे। फिर नागिन ने कहा, हाँ चल ठीक है, लग गई 2000 की शर्त। नागिन तुरंत उसकी बात मान जाता है, पर हम सब उसे बार बार जाने से मना कर रहे थे कि भाई मत जा, क्योंकि हमने पहले भी कई लोगों को वहाँ मरते हुए देखा था। इसीलिए हमें उसे मना करे जा रहे थे, पर वो हमारी बात नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही रात के 8 बजे वैसे ही हम सब उस रास्ते के पास पहुँच गए। फिर उसके बाद हमसे 2 लड़के तुरंत बाइक से रास्ते की आखिरी में खड़े हो गए। मैंने अभी तुझे जाने को मना करा था। 2 लड़के तो वहाँ चले गए, पर 3 लड़के अभी भी नागिन के साथ खड़े थे। तभी राहुल ने नागिन से कहा, भाई ले बाइक पर, तुझे कुछ होगा तो उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी मेरी। फिर राहुल की बात खत्म होते ही मैंने कहा, भाई नागिन एक बार और सोच ले, 2000 के चक्कर में फालतू में तू खतरा मोड़ ले रहा है। फिर नागिन ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद नागिन ने राहुल से उसकी बाइक की चाबी ली और तुरंत बाइक स्टार्ट करके निकल गया। पर हम जो 3 लड़के जो वहीं पर रुके थे, हम वहीं खड़े खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं वो वापस ना आ जाए। पर लगभग 30 मिनट आधे घंटे तक जब वो वापस नहीं आया तो हमने दूसरी ओर खड़े लड़कों को फ़ोन किया और उनका कहना था कि वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। हमने जैसे ही यह सुना तो हमें काफ़ी घबरा गए, क्योंकि वो रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का ही होगा और हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पर तभी हमने सोचा कि हमें उन सब के पास जाना चाहिए, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। फिर उसके बाद हम तीनों दूसरे रास्ते से होकर अपने बाकी 2 दोस्तों के पास जब हम गए, तब तक लगभग 1 घंटा हो गया था, पर तभी भी नागिन वहाँ नहीं पहुँचा था। वहाँ पहुँचकर हमने तुरंत नागिन को फ़ोन लगाकर देखा, पर उसका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। और वैसे भी उसके फ़ोन में नेटवर्क होता भी कैसे, क्योंकि वो जिस रास्ते से गया था वो रास्ता पूरा जंगल वाला था। फिर उसके बाद जब हम रात के 9:30 बज गए, तब मैंने सबसे कहा, भाइयों मुझे लगता है हम सबको एक साथ वहाँ जाकर नागिन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो हमारी वजह से मुसीबत में फंसा है। फिर राहुल ने कहा, अबे तू पागल तो नहीं हो गया? हमारी वजह से कैसे? वो खुद ही हीरो बन रहा था, कोई क्या करे? फिर राहुल की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, तू तो चुप ही हो जा। जब तुझे पता ही था कि उस रास्ते में डायन रहती है तो क्या ज़रूरत थी तुझे शर्त लगाने की? और बोल रहा है मेरी क्या गलती है? वो हमारा दोस्त है, हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। फिर मेरी बात खत्म होते ही हमारे ही साथ के लोकेश ने कहा, रजत सही तो बोल रहा है, राहुल हमारी क्या गलती है? हम सब क्यों मरने जाए? वहाँ वो खुद ही हीरो बनने गया था। हमने तो पहले ही मना कर रखा था उसे, पर वो माना ही नहीं। फिर मैंने कहा, भाई तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। इसलिए भाइयों चलो उसे ढूंढ कर आते हैं। फिर मेरी बात सुनकर 1-2 लड़के जाने को तैयार हो गए, पर राहुल और लोकेश अभी भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। पर फिर मैंने उन दोनों से कहा, अभी अगर उसकी जगह अभी तुम दोनों में से कोई होता तो नागिन भी कभी ऐसा नहीं करता। वो एक सच्चा दोस्त है
पर पता नहीं वो कैसा होगा। क्या पता हम अभी वहाँ जाए तो उसे हम बचा ले। इस बार मेरे इतना कहने के बाद वो दोनों भी हमारे साथ उस डायंग में नागिन को ढूंढने को जाने को तैयार हो गए। दोस्तों कहानी अभी बाकी है, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।